So today we are going to discuss one of the most classical question of time speed distance जो basic concept पे है. At a first glance this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनर क्वेश्चन दिखता है. हम राउंड वन में बनाते नहीं हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन दिखता है. बट ये मान के रखो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस हमेशा राउंड वन या राउंड टू में बनता है, डुएबल होता है. आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. बेटर होगा कि आप पॉज कर लो वीडियो को, क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने का. आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, ट्राई किया होगा सॉल्व करने का. ये एक्चुअली फेसबुक या टेलीग्राम कहीं पे एक डाउट की तरह दिखा था. आप वहां पे भी बहुत ज़्यादा जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डाउट्स को पूछ सकते हो, डाउट रिजॉल्व कर सकते हो वहां पे. चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 9 लाइनर में लिखा क्या है. 2 स्प्रिंटर्स आर रनिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. अच्छा, सर्कुलर ट्रैक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, हमें इस पे तो काम करना है. हाय, सो एक बेसिक क्वेश्चन ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस जो बहुत देखने में लेंदी लग रहा है, बट अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो विद इन 10 to 15 सेकंड या 20 सेकंड क्वेश्चन को समझने के बाद उतना ही टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का. मैं स्क्रीन से हट जाता हूं. मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को करो पॉज, इस क्वेश्चन को करो सॉल्व. आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को पढ़ा होगा, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनर क्वेश्चन है मोर और लेस. 9 लाइनर क्वेश्चन जनरली हम एग्जाम्स में राउंड वन में नहीं सॉल्व करते हैं, बिकॉज पढ़ने में ही तो टाइम लग जाता है. बट ये याद रखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस ऑलवेज डुएबल होते हैं. इवन वो बड़े हो या छोटे, उससे कोई मतलब नहीं है, उसे अटेम्प्ट करना बनता है. तो चलिए हम डरेंगे नहीं, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. और मुझे लगता है कि इस सेशन के बाद आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बहुत आराम से. क्वेश्चन क्या लिखा है? 2 स्प्रिंटर आर रनिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक x किलोमीटर लॉन्ग. x इज मोर देन 1. एक सर्कुलर ट्रैक पे वो दो लोग दौड़ रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन सेम है. देयर सेकंड मीटिंग टेक प्लेस एट पॉइंट सी. देखो पॉइंट सी पे सेकंड मीटिंग हुआ है, तो पहले हमें ये समझना है कि मीटिंग सेकंड होता कैसे है, फर्स्ट मीटिंग कैसे होता है. विच इज 200 मीटर फ्रॉम देयर स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 200 मीटर है. मैंने कहा कि आखिर मीटिंग होते कैसे हैं क्लॉकवाइज में. अगर हम सर्कल्स में मीटिंग देख जाएं, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. If both started at the same time, then the location of their first meeting point is. अच्छा, अगर मीटिंग 2 का लोकेशन मेरे पास पता है तो मीटिंग 1 का लोकेशन क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से देखना है कि कौन सा हो सकता है. चलिए हमें आपसे मीटिंग करवाते हैं. आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाओ तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. मान लो कि स्टार्टिंग पॉइंट यही है, यहां से ए और बी रन करना स्टार्ट कर गए और ये आपका क्या है, मीटिंग पॉइंट है. मान लिया मैंने मीटिंग पॉइंट 1 है और इसको मैंने कहा कि मीटिंग पॉइंट 2 है. ऐसा हो सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय द मीटिंग पॉइंट? मीटिंग पॉइंट 1 का मतलब ये है कि पहली बार दोनों साथ आए. आप समझते हो पहली बार दोनों साथ आए का क्या मतलब है? एक्चुअली पहली बार दोनों साथ यहां पे होते हैं, विच वन इज स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे हम मीटिंग पॉइंट 0 बोलते हैं. अगर यहां पे दोनों साथ हैं तो कुछ देर के बाद यहां पे दोनों साथ आए और कुछ देर के बाद दोनों यहां पे साथ आए. तो आप ये देखिए, मैं यहां पे साथ था स्टार्टिंग पॉइंट में, कुछ देर के बाद मैं अगर यहां पे आता हूं, मान लो टी टाइम के बाद, तो मैं बोल सकता हूं इसी को स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं. यहां पे दोनों साथ हैं, तो आप अगेन टी टाइम के बाद यहां पे आइएगा. तो आपको जो 2 बातें पता होनी चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि द मीटिंग टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फर्स्ट मीटिंग टू द सेकंड मीटिंग, जो टाइम है दोनों बराबर लगता है. ये टाइम दोनों बराबर होता है. अगर आपका टाइम बराबर है और आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए काम कर रहे हो तो इसका डिस्टेंस भी बराबर होगा. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पर्सन, अगर डी बोलते हैं फ्रॉम द मीटिंग 1 टू मीटिंग 0, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट टू मीटिंग 1, तो ये डिस्टेंस भी आपका क्या होगा, डी होगा. आपको ये पता है. अगर टोटल डिस्टेंस को मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए 2D बोलता हूं, तो मुझे पता है मीटिंग 1 का डिस्टेंस क्या होगा, उसका हाफ होगा. बस इसी कॉन्सेप्ट से देखना है कि अगर मीटिंग 2 में टोटल डिस्टेंस आपका 2D है तो मीटिंग 1 का स्टार्टिंग पॉइंट से टोटल डिस्टेंस हाफ होगा. क्वेश्चन यही तो पूछा गया है कि मेरे को मीटिंग 2 का डिस्टेंस पता है तो मीटिंग 1 का डिस्टेंस क्या होगा, जस्ट इसका हाफ होगा. बस इसका हाफ होगा, यही आंसर होगा. बोलेगा इतना इजी भी नहीं होता है. आइए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं. मान लो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ए एंड बी दौड़ रहे हैं. मैं ए के पर्सपेक्ट पे ही बात कर रहा हूं कि आपकी पहली मीटिंग होती है 200 मीटर पे. पहली मीटिंग 200 मीटर पे. अगर आपकी पहली मीटिंग नहीं, सॉरी, सेकंड मीटिंग 200 पे होती है तो मीटिंग 1 कितने पे होगी? तो मीटिंग 1 का जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस का हाफ होगा. हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, इसको बस याद रखना. यही हमें पता है कि हर एक डिस्टेंस बराबर होता है. मीटिंग 2 में जो टोटल ए ने चला होगा, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि टाइम अगर हमारा सेम है,
हमने मीटिंग यहां पे की, इसे भी मैं मीटिंग मानता हूं बट हम काउंट नहीं करते हैं। मीटिंग यहां की, मीटिंग यहां की, टाइम अगर मेरा सेम है तो हम डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल कर रहे होंगे। अब आपसे पूछा जाए कि बॉस बताओ अगर लेंथ x है तो x ने टोटल कितना चला, मतलब a ने टोटल कितना चला। तो आप जो पहली नजर में देखिएगा आप बोलिएगा टोटल जो लेंथ है वो क्या है, x है, a ने 200 कम चला। मैंने कहा ठीक है, ये आपको पहली बार लग रहा है, हो सकता है कि जो a चल रहा होगा उसने एक लैप के बदले 2 लैप ले ली x, फिर उसके बाद सेकेंड लैप में पीछे रह गया, तो मैं बोलूंगा 2x - 200 है। हो सकता है वो 3 लैप ले लिया होगा विथ रिस्पेक्ट टू b का स्पीड, सब कुछ डिपेंड करता है b का स्पीड। मैंने कहा कि a ने 1 लैप, 2 लैप, 3 लैप लिया, 4th लैप से 200 मीटर पीछे है। मैंने कहा ये 4x - 200 भी हो सकता है, ये 3x - 200 भी हो सकता है। तो मीटिंग 2 का जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं n × x - 200 है। n का वैल्यू आपका 1 हो सकता है कि 1 लैप से 200 मीटर है, n का वैल्यू 2 भी हो सकता है। तो जो हाफ होगा, जो मीटिंग 1 होगी जस्ट उसका हाफ होगा nx - 200, यही होगा डिवाइड बाई 2। मैं बोल सकता हूं nx डिवाइड बाई 2 - 100। मैंने कहा चलो ठीक है, यही होने वाली है। अब देखो अगर n इवन हुआ तो ये जो वैल्यू होगी, मान लो n का वैल्यू 2 है या 4 है मान लो, तो ये जो होगा मैं अगर 2 में सॉल्व करूं तो 2x डिवाइड बाई 2 - 100 दैट इज x - 100, या इवन आप 4 के लिए भी सॉल्व करते हो तो जाएगा 4x डिवाइड बाई 2 - 100 दैट इज 2x - 100। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है, वो मतलब हमारा ये बताना चाहता है कि मैं अपने पूरे लैप से 100 मीटर पीछे होऊंगा। मतलब मैं यहां पे मिलूंगा, अगर ये डिस्टेंस 200 है तो मैं 100 पे मिलूंगा। व्हाट इट्स मीन, मैं 100 एंटी क्लॉक पे मिलूंगा। अगर ए जो पहला मैंने जिसको ए माना है वो इवन राउंड कंप्लीट करने के बाद यहां पे पहुंचता है, 1 राउंड नहीं 2 राउंड उसने कंप्लीट करा, मतलब 2 राउंड कंप्लीट करने के पहले पहुंचता है, दिस इज माइनस वैल्यू कि सेकेंड राउंड में ही वो मिल जाता है। अब मैं बोलता हूं कि चलो n का वैल्यू ऑड है, n को मैंने 1 ले लिया तो वो क्या दिखेगा, वो दिखेगा x/2 - 100। टोटल लेंथ अगर मेरा x है तो x/2 कितना होगा, आपका हाफ पे होगा। -100 में आप 100 पीछे होइएगा। मतलब आप चाहे तो स्टार्टिंग पॉइंट से 100 एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा या डायमेट्रिकली अपोजिट, बिकॉज आप हाफ पे काम कर रहे हो 100 मिलोगे। मैं कहा कि चलो ठीक है, n को अगर मैं 3 मान लूं तो ये दिखेगा 3x डिवाइड बाई 2 -100, वो मुझे पता है दिस इज 1 और कैन से x प्लस x/2 - 100। मतलब मैं एक राउंड तो पूरा करूंगा बट जैसे ही मैं डायमेट्रिकली अपोजिट आऊंगा उससे मैं 100 रहूंगा। तो अगर आप 200 पे मिल रहे हो, देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझने का है। अगर आप 200 एंटी क्लॉकवाइज पे मिलना चाहते हो, मीटिंग 2 तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, nx - 200 डिवाइड बाई 2 दैट इज nx डिवाइड बाई 2 - 200 डिवाइड बाई 2, दिस इज nx डिवाइड बाई 2 -100 मीन्स आप 100 एंटी क्लॉकवाइज पे मिलोगे। स्टार्टिंग आपने क्लॉकवाइज से की थी। अगर n इवन होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट से, n अगर ऑड होगा तो डायमेट्रिकली अपोजिट से मिलोगे। तो हम अपने क्वेश्चंस को अगर देखना स्टार्ट कर दे तो पहला क्या है, 100 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन द एंटी क्लॉकवाइज। ये हो सकता है जब n मेरा क्या हो, मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस सेकेंड राउंड में हम मिल रहे हो, दो भी हो, तो ये मैं बोल दूंगा इवन हो। 100 मीटर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, ये भी हो सकता है जब n मेरा क्या हो, ऑड हो, मैं किस राउंड में मिल रहा हूं, मैं ऑड राउंड में मिल रहा हूं। 200 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, नहीं ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो ही केस आया है, n इवन n ऑड, मतलब बहुत सिंपल सा केस है, मुझे हाफ करना है। आप 200 को हाफ कर दिए, सेकंड मीटिंग अगर 200 पे होती है तो फर्स्ट मीटिंग उसके हाफ 100 पे होगी। बट हम भूल के जाते हैं, लैप को कंसीडर करना भूल जाते हैं। सो आप लैप को कंसीडर कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ईदर 1 और 2, क्योंकि आपके पास दो केसेस हैं, 100 और 100, बस इतना ही। और ये इस क्वेश्चन का लर्निंग है कि हमें देखना है हर एक मीटिंग पे हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। अगर थर्ड मीटिंग होता, मैं आपको बताता हूं कि अगर थर्ड मीटिंग आपकी हो रही होती, मान लो कि आपकी मीटिंग 3 300 पे हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप इसको फिर से लिखते हैं, nx - 300 डिवाइड बाई 3 आपकी पहली मीटिंग होती, nx/3 × 100। इस पूरे लैब को
आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि मीटिंग 3 है। अगर आपकी मीटिंग 300 पे है तो आपका चाहे तो ये 100 एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट से होता, 100 एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट से होता, या 100 एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट से होता। तो जितनी भी मीटिंग होती है ट्रैक उतने पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ये जो डिस्टेंस है वो भी उतने पार्ट्स में डिवाइड होता है इन द सेम डायरेक्शन। मुझे लगता है कि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा नॉलेज हो गया होगा। हम इस टाइप से क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे में बोला गया था क्वेश्चंस में कि 200 है तो मैंने लैब को 200 में डिवाइड किया। मीटिंग 1 क्वेश्चन में 200 का था, मीटिंग 2 का तो ये 100 एंटी क्लॉकवाइज या 100 एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन से होगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में करके, या टेलीग्राम या कहीं भी आप मुझसे कनेक्ट हैं, और बाकी डाउट आप फेसबुक या टेलीग्राम पे सॉल्व कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, और बहुत बड़ा रिवीजन सेशन स्टार्ट होने वाला है आपके कैट एग्जाम को लेके। मुझे लगता है कि अगर आपने उतना भी अगर कर दिया लास्ट मिनट में तो आपके मार्क्स तो बनने ही वाले हैं, जितने भी बन सकते थे उससे ज्यादा। तो मिलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द। माई सेल्फ अमी, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।